वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? यकीन मानिए, सुबह उठ के जब आप अपने गार्डन में बाहर आके खिले हुए फूलों को देखते हो, प्लांट्स की ग्रोथ देखते हो, तो इतना मन खुश होता है ना, इतना सुकून मिलता है। और जहाँ प्लांट्स होंगे वहीं पे चिड़िया आएगी, घोंसले बनेंगे और नए बच्चे चिड़िया के वहाँ जन्म लेंगे। तो आप भी अपने गार्डन में कुछ कुछ प्लांट्स, फ्लावर्स ज़रूर लगाइए। यकीन मानिए, आपको इतना सुकून मिलेगा ना, इतनी खुशी मिलेगी निकलते हुए एक एक फूल और कली को जब आप देखोगे। तो कैसे हो दोस्तों? आज अगस्त के महीने का मैं अपना गार्डन ओवरव्यू दे रही हूँ। देखो कितने खूबसूरती से ये वॉन्डरिंग जू इसमें बुद्धा प्लांटर में बढ़ रहा है और साथ में है इंच प्लांट। आप ऐसे प्लांटर लेके उसमें ऊपर को चढ़ते हुए प्लांट्स लगा के खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। बरसात की वजह से मैंने कुछ प्लांट्स इधर उधर किए हैं, कुछ को पानी से बचाने के लिए उनको छत के नीचे किया है, और जिन प्लांट्स को पानी में वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, हरे पत्तों वाले प्लांट सारे, उनको मैंने बारिश में रखा है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बारिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आलामांडा किस तरह से भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और इतने बड़े बड़े फूल हैं ना इसमें। ज़मीन में लगे हुए जो प्लांट्स हैं बेल वाले, फूलों वाले, उनको तो इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ देखो वहाँ इसके फूल, कम से कम 100 फूल इसका इस टाइम पे खिला हुआ है। और जितने भी गुलाब के फूल हैं, प्लांट सारे मैंने वो इस साइड में बारिश के नीचे रखे हैं। एक आबरा का डाबरा भी इस टाइम पे खिला हुआ है, ये देखो। और देसी फूल भी एक खिला हुआ है। और यहाँ पर है मधुकामिनी, जिसमें आज तो कम फ्लावर्स हैं, बारिश में इतने ज़्यादा भर के फूल खिले थे। चहचहाती हुई चिड़िया तो आप सुन ही रहे होंगे। जब आप प्लांट्स लगाते हैं तभी ये सारे पक्षी आपके गार्डन में आते हैं। प्लांट्स के पास ही चिड़िया घोंसले बनाती है, और जहाँ फ्रूट ट्रीज होते हैं वहाँ पर तो पंछी ज़रूर ही आते हैं। ये अमरूद हमारे लिए चाहे बेकार हैं, क्योंकि इसमें बरसात में कीड़े होते हैं, लेकिन पक्षी इनको ज़रूर खाने आते हैं। इस टाइम में ब्रह्म कमल में भी आपको पता ही है कि मेरे कितने ब्रह्म कमल खिलते हैं। बहार लगी हुई है और ये फूल इस तरह से खिल रहे हैं, और ये पूरी बारिशों में इसी तरह भर भर के खिलते रहते हैं। आप मेरी कोई पिछली वीडियो देखिए, उसमें 10-10, 12-12 फूल एकदम इकट्ठे खिले हुए मैंने दिखाए हैं। और इस टाइम पे इनकी कटिंग्स लगाने का भी टाइम है, तो मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स इसकी लगा रखी हैं। इस साइड में छत के नीचे ही मैंने अपनी सारी टोपियारियाँ रखी हुई हैं, जेड प्लांट की टोपियारियाँ। इनकी भी आप कटिंग प्रूनिंग करके इस समय अच्छा इनकी शेप दे सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्लांटर जो हैं वो आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती ऐड करते हैं। आप ऐसे प्लांटर अपने गार्डन में रखिए कि देखते ही मन खुश हो जाए। फिलोडेंड्रन की वैरायटीज़ तो आप ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करें। सेंसिविरिया और एग्नोलिमा जो, उनको भी पानी से बचाना पड़ता है, वो ओवर वाटरिंग से ये प्लांट सारे मर जाते हैं। तो इनको भी आप सब छत के नीचे रखें। और इस साइड पर हैं मेरे, आप जानते ही हो इनको, बहुत सारे मेरे पास पिस्टिया या जलकुंभी, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये एक से अनेक बनने का टाइम है इस टाइम पर,
और ये टब मेरे पास 4 टब इस समय भरे हुए, इतने बड़े बड़े इनके पड़े हैं। ये देखो। और इस साइड में कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है मेरी क्रीपिंग चार्ली में। ये भी छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ के नीचे मैंने रखे हुए हैं ये बर्ड्स नेस्ट फर्न। ये भी देखो कितनी खूबसूरत है। और इस साइड पर मेरे हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो ब्राज़ील पॉथोस। और इस साइड में है टेंगल्ड हार्ट। तो छोटी छोटी कटिंग लगा के आप भी बास्केट इस टाइम पे भर सकते हो। और ये पेंसिल कैक्टस देखो कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। और इस टाइम पर विंका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। और इधर है मेरा एक ट्रे गार्डन जिसमें सेंसिवेरिया की सारी वैरायटीज़ लगी हुई हैं। ये भी इस टाइम पे अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। और क्रेसुला अवाटा के तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। ये एक लीफ से भी ग्रो हो जाता है, जो लीफ नीचे इसमें गिर जाती है। ये देखो। और इसको स्टेम से भी आप प्रोपेगेट कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ थोड़े से सकुलेंट्स जो मेरे पास हैं। और यहाँ है मेरा ये कॉइन प्लांट। अब ये भी अच्छी ग्रोथ करेगा इस टाइम पे। और इस साइड में मेरे कुछ सकुलेंट का स्टैंड है। देखो कुछ ही बचे हैं जिसमें, और कुछ तो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ जो डेलिकेट वाले थे वो मैं बचा नहीं पाई। ये देखो ये कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही है। और सबसे बढ़िया ग्रोथ जो हो रही है वो है इसमें गेस्टीरिया में। और ये भी एक फ्लावर खिलने के लिए तैयार है। ये देखो स्टार कैक्टस है ये। इस तरह पॉकेट सी बन जाती है इसकी, और फिर ये यहाँ से एकदम खुल जाएगा स्टार की तरह। और इस साइड में भी छत के नीचे मेरे सारे परमानेंट प्लांट्स हैं। ये देखो मैंने थोड़े से ऊपर नीचे इस तरह करके आगे तक 4 लेयर लगा के स्टैंड बना रखे हैं। और उसके बाद नीचे जो छोटे छोटे पॉट्स हैं, ट्रे गार्डन है, वो मैंने नीचे लगा रखे हैं। आप भी बड़े प्लांट्स पीछे और जो छोटी हाइट के हिसाब से जब प्लांट्स रखते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो बेल की तरह चढ़ जाते हैं उनको तो आप ज़रूर ही इस तरह से मॉस पोल दे के उनको चढ़ाएं। देखो फ्रेश ग्रोथ कितनी खूबसूरत होती है फिलोडेंड्रॉन की। और कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं भी आते, लेकिन उनकी खूबसूरती उनके पत्तों में ही छिपी होती है। ये देखो वेरिगेशन वाले प्लांट्स जो है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये एग्नोलिमा की वैरायटी है एक, और ये है पिटोस्पोरम, और ये है फाइकस ट्रायंगुलरिस। और इस समय फर्न की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। उसको भी आप नीचे जड़ों से डिवाइड करके और प्लांट्स बना सकते हैं। और ये रेड फॉक्सटेल तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो। और ये देखो जितनी फ्रेश ग्रोथ है ना फिलोडेंड्रॉन की, वो बहुत ही अट्रैक्ट करती है आपको। और ये पेपिरोमिया इतना शेड में रखा मैंने कि इसकी तो वेरिएशन ही मुझे लगता है खो गई है। तो सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। ब्राइट सनलाइट चाहिए कुछ प्लांट्स को तो। और रवीनिया में खिला हुआ मुझे एक फूल दिखाई दे रहा है। देखो कितना खूबसूरत है इसमें। ये
कितना प्यारा मजेंटा कलर है इसका। रवीनिया इसका नाम है, या लिमोनिया भी बोलते हैं इसको। धूप में रखे जाने वाले प्लांट्स जो हैं वो सारे, पोर्टुला, पोर्चुला, वो सारे मैंने इधर दीवार के ऊपर रखे हुए हैं। देखो, देख रहे होगे इसके ऊपर मधुमक्खियाँ कितनी आ रही हैं। ये ही है जो पॉलिनेट करती हैं हमारे सब्जियों को। और ये वाले प्लांट्स देखो, गर्मियों के जीनिया, अभी तक कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हो रही है। आप धूप छाया का ध्यान रख के जब प्लांट्स को लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देखो कितनी पॉलिनेशन ये करेंगे मेरी सब्जियों को। तो इनको ज़रूर आप सब्जियों के प्लांट्स के पास फूलों को ज़रूर रखें। विंका तो लास्ट ईयर के सीड्स गिर गिर के देखो कितने सारे फूल अपने आप ही लग जाते हैं। देसी विंका तो इतनी ज़्यादा लगती है। ये वाइट वाली भी देसी ही है। और मेरी एंट्रेंस के ऊपर इतने सारे चांदनी के फूल खिले हैं। डबल पेटल चांदनी है ये, देखो कितना खूबसूरत। ये जितनी बारिश होती है उतने ही ज़्यादा ये भर के खिलते हैं। और इस साइड में लगे हुए हैं येलो धतूरा या एंजल्स ट्रम्पेट जिसको बोलते हैं। ये देखो, ये भी प्लांट्स जो है ना, फूल ये वाले रात को ही खिलते हैं। देखो इस तरह से कम 100 फूल इसके ऊपर इस टाइम बरसात में लटकता है। इस तरह फनल की तरह ये बड़े बड़े फूल होते हैं और शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। रेयर धतूरा है ये। तो ये था लुक मेरे गार्डन का जो मैं आपको अगस्त के महीने में दिखा रही हूँ। और ये है आलमांडा जिसके ऊपर 100 फूल होंगे इस टाइम पर। और बारिश में पड़े हुए कैक्टस भी देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। ये डांसिंग चोला है ये वाला। और इसको मैंने जब से ज़मीन में लगाया इसने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करी है, ये देखो। और बातें करते करते मैंने थोड़ी सी हार्वेस्ट भी कर ली है ये। अब मेरे पड़ोस में कटिंग मशीन चल रही है तो मेरे को बंद करनी पड़ेगी ये वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ। ये है वाटर लिली और ये है एक खिलने वाला लोटस। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।